नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर उन्हीं के राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिससे एक बार फिर पश्चिम बंगाल के गवर्नर और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत एक आर्टिकल संविधान का विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम आर्टिकल 361 के नाम से जानते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर सामान्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 361 की स्थिति की किस प्रकार से राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटी प्रदान करता है, कुछ संरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखेंगे जो इस पूरे मुद्दे में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। उसके भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले खबर देखते हैं, और खबर क्या है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, जिनका नाम है सीवी आनंद बोस, उन पर उनके ही राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा एक आरोप लगाया गया है। आरोप किससे संबंधित है? आरोप छेड़छाड़ से संबंधित है। और इस छेड़छाड़ संबंधित आरोपों पर राज्यपाल ने कहा है कि यह आरोप मनगढ़ंत है, यानी इंजीनियर्ड है। उनकी छवि को खराब करने के लिए, एक प्रकार के नैरेटिव को गढ़ने के लिए यह आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में कोलकाता पुलिस द्वारा शिकायत भी दर्ज की गई है, और शिकायत का जो आधार है वो कर्मचारी द्वारा दिए गए बयान ही इसका आधार बनाए गए हैं। लेकिन इस शिकायत में राज्यपाल के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल का नाम का उल्लेख कोलकाता पुलिस नहीं कर सकती। राज्यपाल के नाम का उल्लेख इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक संविधान के आर्टिकल के तहत, जिसको हम आर्टिकल 361 के नाम से जानते हैं, उसके तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ इम्यूनिटीज प्राप्त हैं, कुछ संरक्षण प्राप्त हैं। इन संरक्षण पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 361 के तहत जो संरक्षण दिए गए हैं, आर्टिकल 361 की अगर सामान्य स्थिति को बात करें तो ये संविधान के भाग 19 में पड़ता है, और भाग 19 में आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक आते हैं। और जो भाग 19 है ये प्रकीर्ण से संबंधित है, यानी मिसलेनियस उपबंध इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसी का हिस्सा है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को कुछ छूट प्रदान करता है। कौन सी छूट प्रदान करता है? उन पर आपराधिक कार्रवाई चलाने और उनकी गिरफ्तारी से उनको छूट प्रदान करता है कि राज्यपालों को उनके कार्यावधि के दौरान जो उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अगर वो किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो उस दौरान उन पर किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई या उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 361 को अगर आप अक्षर से समझना चाहते हैं तो समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न खंडों की बात करें, उपखंडों की बात करें। आर्टिकल 361 के अंतर्गत 4 उपखंड शामिल किए गए हैं, जिसमें उपखंड 2 और 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले हम उसकी एक सामान्य अवस्थिति को जान लेते हैं। क्या कहा गया है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए, यानी उनके परफॉर्मेंस के लिए, या उन शक्तियों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यानी उनको अदालत के प्रति अकाउंटेबल होने से एक संरक्षा सामान्य तौर से आर्टिकल 361 के अंतर्गत प्रदान की गई है। और इसमें एक आर्टिकल 61 का विशेष रूप से आपको उल्लेख कर देना यहां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल की सामान्य स्थिति के बावजूद भी आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को तय करता है, और जिस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत संसद द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों के अन्वेषण के लिए अगर किसी न्यायालय को, किसी न्यायाधिकरण को या किसी निकाय को अभिहित किया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, तो वो निकाय, वो अधिकरण या वो न्यायालय राष्ट्रपति पर इस तरह के आरोपों का अन्वेषण कर सकता है। यानी आर्टिकल, इस पूरी व्यवस्था का, आर्टिकल 361 का आर्टिकल 61 पर प्रभाव नहीं होगा। आर्टिकल 61 के माध्यम से, यानी आर्टिकल 361 के माध्यम से उसको, राष्ट्रपति को संरक्षा हासिल नहीं होगी
361 के अंतर्गत भी, यानी उस पर महाभियोग की प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव आर्टिकल 361 का नहीं पड़ेगा। ये आपको डिस्टिंक्शन विशेष रूप से याद रखना है। आर्टिकल 362 में क्या कहा गया है, उपखंड में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ये वस्तुतः आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से संबंधित है कि क्या आपराधिक कार्रवाई राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ शुरू की जा सकती है। तो ये निर्धारित करता है कि नहीं की जा सकती। क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती और न ही उसको चालू रखा जा सकता है। इसी प्रकार से इसके उपखंड 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में चालू नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार की संरक्षा प्रदान की गई है राष्ट्रपति को और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को, और यही कारण है, ये सबसे प्रमुख कारण है कि कोलकाता पुलिस द्वारा अपनी जो एफआईआर है उसमें राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का नाम नहीं लिखा गया है। इसमें एक प्रमुख प्रश्न ये उभरता है कि क्या राज्यपाल को यह संरक्षा संपूर्ण मामलों में प्रदान की गई है। तो इसमें संविधान में कोई इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन एक मामला सुप्रीम कोर्ट का विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो वर्ष 2006 का है, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित करता है और 5 न्यायाधीशों की ये पीठ थी कि कानून में ये स्थिति है कि राज्यपाल को पूर्ण छूट प्राप्त है, यानी व्यक्तिगत दुर्भावनाओं के मामले में भी राज्यपाल को आर्टिकल 361 के अंतर्गत संरक्षा प्रदान की गई है, ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सामान्य तौर से उसने आर्टिकल 361 के अंतर्गत जो संरक्षा राज्यपाल को प्रदान की गई है, न्यायालय के प्रति वो जवाबदेह नहीं है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जो वो कोई निर्णय लेता है तो उसके प्रति उनके कारण वो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। इस स्थिति को पुनः बहाल करता है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला। तो ये सामान्य तौर से आर्टिकल 361 की स्थिति है और उस पर एक सामान्य सवाल ये भी उठता है कि क्या सभी मामलों में ये संरक्षा प्रदान की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में कहा कि उसे व्यक्तिगत दुर्भावनाओं में भी राज्यपाल को इस प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान की गई है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 55, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 361। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।